पिछले लेक्चर में हमने आपको पीपीएम के विषय में बताया था, पार्ट्स पर मिलियन के विषय में बताया था। आज के लेक्चर में हम आपको मूल अंश के विषय में बताएंगे कि मूल अंश है क्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिलियन में कुल कितने घटक होते हैं, 2 घटक होता है, खासकर द्विअंगी बिलियन के विषय में। और हम लोगों को इस चैप्टर में द्विअंगी बिलियन के विषय में ही पढ़ना है। हम लोगों को इस चैप्टर में किसके विषय में पढ़ना है मेरे भाई? द्विअंगी बिलियन के विषय में ही क्या है, पढ़ना है। तो बिलियन में कुल कितने घटक होते हैं? 2 घटक होता है, एक विलेय का घटक होता है और एक क्या होता है मेरे भाई? विलायक का घटक होता है। तो मूल अंश है क्या, मोल फ्रैक्शन है क्या? मेरे भाई कहा यह जाता है कि बिलियन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? मोल अंश कहते हैं। हम बिलियन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? मूल अंश कहते हैं। तो बिलियन में कुल कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिलियन में विलेय का मोल अंश बताइए, चूंकि मोल अंश को हम लोग जीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे? जीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन है, किसका मोल अंश है? विलेय का मोल अंश है। तो अगर आपसे विलेय का मोल अंश पूछा जाता है तो सबसे पहले आप विलेय के मोलों की संख्या कर दीजिए, फिर उसके बाद कुल कितने घटक बच रहे हैं, हो रहे हैं? 2 घटक हैं, एक विलेय और एक विलायक है। दोनों घटकों के मोलों की संख्या का क्या कर योग कर पहले वाले घटक के मोलों की संख्या में क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि विलायक का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो यहाँ पर जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए सबसे पहले उसी को लिख देते हैं और फिर नीचे हम लोग कुल घटकों के मोलों की संख्या का योग कर क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये चीजें हैं मेरे भाई। और एक बात ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बिलियन में दोनों घटकों के मोल अंश का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये याद रखे रहिएगा। आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। मेरे भाई किसके मोल अंश की गणना कीजिए? ये देखिए, मोल अंश को हम लोग जीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके मोल अंश की? तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। C2H6O2, ये क्या है मेरे भाई? इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या है? अणुसूत्र है। ये बोल रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो ये जो आपका दिया है ना मेरे भाई, C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तो ये प्रतिशत W/W दिया है, प्रतिशत W/W दिया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो इसका मतलब ही आप लोग समझ लीजिए। तो इधर देखिए, C2H6O2 के 20% द्रव्यमान, 20% द्रव्यमान मीन्स प्रतिशत W/W का तात्पर्य है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, 20 ग्राम क्या मेरे भाई? इथाइलिन ग्लाइकॉल 100 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल के सॉल्यूशन में उपस्थित है, सॉल्यूशन में उपस्थित है मेरे भाई। तो यहीं से आपको बहुत कुछ जानकारी हो गया। तो C2H6O2 के 20% द्रव्यमान का मतलब प्रतिशत W/W का तात्पर्य है कि 20 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकॉल 100 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकॉल के
सॉल्यूशन में उपस्थित है। तो बिलियन का भार कितना हो गया मेरे भाई, W सॉल्यूशन 100 ग्राम। अच्छा, जब बिलियन का भार 100 ग्राम हो गया तो एथाइलिन ग्लाइकॉल का भार कितना है, 20 ग्राम है ना मेरे भाई। तो एथाइलिन C2H6 O2 का जो भार है वो कितना है मेरे भाई, 20 ग्राम है। तो अगर ये बिलियन है तो ये क्या हो जाएगा, एथाइलिन ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप क्या है जल का भार निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, WH2O 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना मेरे भाई, 80 ग्राम। आपसे बोल क्या रहा है मेरे भाई, आपसे बोल ये रहा है कि एथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं, एथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो एथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एथाइलिन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या C2H6O2 अपान C2H6O2 प्लस NH2O। ओके मेरे भाई, एथाइलिन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या चाहिए। तो यहां पर देखिए, एथाइलिन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या मैं निकाला हूं। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, N इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, W/M होता है। ये तो आप लोग जानते हो। तो एथाइलिन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या का मतलब क्या है, एथाइलिन का भार चाहिए, एथाइलिन ग्लाइकॉल का भार चाहिए और एथाइलिन ग्लाइकॉल का अणुभार चाहिए। एथाइलिन ग्लाइकॉल का भार कितना है, 20 ग्राम है। और एथाइलिन ग्लाइकॉल का जो अणुभार है, जो कि हमको किससे, अणुसूत्र से मालूम हुआ है, C2H6O2 से मालूम हुआ है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो इस तरीके से अगर करेंगे 12 दूना 24 36 और इधर 16 दूना 32, 30 और 32 कितना हो गया, 62 हो गया। तो 20/62, तो कुल मिलाकर अगर आ जाएगा 0.32 कितना मेरे भाई। तो एथाइलिन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या कितना निकल कर आया, 0.32। और इसी लगे हम लोग मेरे भाई H2O के मोलों की संख्या भी निकाल लेते हैं। H2O का भार कितना है, 80 ग्राम है। और H2O का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4.44 आता है मेरे भाई। जो मोलों की संख्या है जो निकाले हो, यहाँ पर इसको रख दीजिए। 0 पॉइंट कितना है मेरे भाई, 32 है। ये देखिए 0.32 प्लस यहाँ पर कितना है, 4.44 है। तो 0.32 अपान 4.426437, हाँ ये हो गया। पॉइंट सेम स्थान पर है, कट गया आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 32/476। और फिर उसके बाद इसका मतलब 32 में हम लोग 476 का क्या दे देंगे मेरे भाई, भाग दे देंगे। तो शायद 0.067 आ जाएगा क्या, शायद मेरे ख्याल से इतना ही आएगा। तो हाँ इतना ही आएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये किसका मोल फ्रैक्शन है, C2H6O2। इसका मतलब एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन है। अगर आपसे मान लीजिए धारा की क्या है, प्रश्न तो दिया नहीं है। अगर आपसे क्या मेरे भाई H2O का मोल फ्रैक्शन पूछा जाता, किसका मेरे भाई, H2O का मोल फ्रैक्शन पूछा जाता, तो आप लोग करते क्या मेरे भाई, 1 माइनस x मतलब जीटा C2H6O2 1 माइनस 0.067। तो ये देखिए माइनस कर दे रहे हैं मेरे भाई। जीरो 0.933। तो जीटा H2O इज इक्वल टू 0.933। आशा करते हैं कि मूल अंश से संबंधित यह आंकिक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आंकिक प्रश्न में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और उसको हम दूर करने का क्या करेंगे मेरे भाई, प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बाद में।